Hello दोस्तों, welcome to chemistry classes. This is Dhanand. Today we are discussing about MOT theory questions for NEET 2023. आज हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे जो नीट 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है MOT से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये IIT JEE 2010 का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दिस सेक्शन कंटेन 40 MCQs क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइस A, B, C and D आउट ऑफ विच ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ से ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कहा क्या रहा है, एज्यूम डैट हुंड्स रूल इज वायलेटेड। ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हुंड रूल को वायलेट करना है। द बॉन्ड ऑर्डर, पहला हमको क्या निकालना, बॉन्ड ऑर्डर, और दूसरा मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल B2 के लिए हमको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और मैग्नेटिक नेचर बताना है, जिसमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है, हुंड्स रूल वायलेटेड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पाई 2px2 लिखेंगे। अब जब इस प्रकार का हम लोग लिखे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 लिखेंगे, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4। यहाँ पे हुंड्स रूल को वायलेट करना है, इसलिए पाई 2p2 लिखे हैं। अन्यथा हमको क्या करना था, यहाँ पे पाई 2py होगा, पाई 2p2 लिखे। अगर ये वायलेटेड नहीं करते तो हम लोगों यहाँ पे वायलेटेड करना है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस 4, तो यहाँ पे 2/2, तो ये इसका 1 हो जाएगा। अब ये जब 1 हो जाएगा तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर B2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर फॉर B2 इज इक्वल टू 1। और मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि जो p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डायमैग्नेटिक इसका नेचर होगा। मैग्नेटिक नेचर का बात करते हैं तो डाया मैग्नेटिक नेचर होगा। तो इस आंसर का क्वेश्चन नंबर A हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बात था, हुंड्स रूल को वायलेट करना था। हुंड्स रूल क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। हुंड्स रूल कहता है कि जब किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर रहे तो जब तक सभी इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल पे फिलअप नहीं करते। तो इसका कहने का मतलब है, हुंड्स रूल ने कहा है कि जब सभी एटॉमिक ऑर्बिटल पे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, पेयरिंग शुरू करेंगे, अर्थात ये कहना चाह रहा है। लेकिन इस रूल ने क्या बोला कि हुंड्स रूल को हमको क्या करना है, वायलेट करना है। सो दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर। वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ये पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। इट कैन एक्सप्लेन बाय, ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया। तो ये जो थ्योरी है एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चलता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पे जो पाई ऑर्बिटल होता है, पाई 2px1 प्रेजेंट होता है और पाई स्टार 2py 1 प्रेजेंट होने के कारण, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये किस प्रकार का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। और इसका अगर बॉन्ड मूवमेंट, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, √n+2 बोर मैग्नेटोन आता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 लिखें तो ये 2 × 4 यानी √8 बोर मैग्नेटोन इसका आंसर रह जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट में पूछे कितना होगा तो 8 बोर मैग्नेटोन होगा। और किस थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया, तो ये
दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत। आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In which of the following pair of molecule or ions both species are not likely to exist? कौन से ऐसा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता ये बताना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या है कॉन्सेप्ट कि वैसा मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो वैसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करना होगा। H2 प्लस है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1 लिखेंगे तो ये तो एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार He2 प्लस में इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे He2 प्लस मतलब 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2 हो जाएगा तो ये भी एग्जिस्ट करता है। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। H2 माइनस के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1 ये भी एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। अब इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्या रीजन है। ये होगा H2 प्लस का मतलब क्या होता है। H2 प्लस का मतलब होता है जिसमें सिग्मा 1s2 0 तो सिग्मा 1s2 0 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। दैट इज वाई H2 प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट। और इसी प्रकार हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के लिए हम लोग क्या करते हैं। हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 - 2 0 तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0। दैट इज वाई दिज मॉलिक्यूलर आयन बोथ स्पीशीज कैन नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूम 2s एंड 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। मान लेते हैं कि 2s और 2p जो है वो ऑपरेटिव नहीं है तो द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज एमंग द फॉलोइंग तो इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज नहीं होंगे यानी यहाँ पे होंगे पूछ रहे। तो एज्यूम द 2s एंड 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। यहाँ पे जो 2s और 2p को ऑपरेटिव नहीं माना है तो पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा इसको पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा C2। और क्यों होगा इसका हम लोग देखते हैं। इसका रीजन पैरामैग्नेटिक यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। इफ 2s एंड 2p इज नॉट ऑपरेटिव देन यहाँ पे सिग्मा 1s इसमें जैसे बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका एनर्जी हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं और ये इंक्रीज हो रहा है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे Be2 के लिए हम लोग देते हैं 2 2 4 2 6 2 8 तो ये जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा और 0 आएगा तो ये डायमैग्नेटिक्स हो जाएगा। B2 के लिए देते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2px2 हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे सिग्मा 2px बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया 4 और 2 6 और यहाँ पे -4 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है लेकिन यहाँ डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे रीजन क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है C2 के केस में हम लोग देखते हैं। C2 के केस में देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट इज वाई C2 इज कंसिडर एज द पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px2 और पाई 2py1 हो जाएगा। दैट इज वाई ये जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा मेरा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट O2 एंड
O प्लस के बारे देखना है। तो हम लोगों को ये पता है कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। और ये एक प्रकार के पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और O2 प्लस के लिए बात करना है तो यहाँ पे 8 दूना 16 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा मेरा कितना, 2.5 हो जाएगा। ये भी मेरा किस प्रकार का नेचर है, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो O2 एंड O2 प्लस बोथ आर पैरामैग्नेटिक, करेक्ट है। और इसमें क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज ग्रेटर देन O2, तो ये ऑप्शन हम ये करेक्ट है। O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2.5 होता है, जबकि O2 का 2 होता है। इसलिए O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो O2 2 प्लस से कम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। द कॉमन फीचर एमंग द स्पेसीज Cn माइनस CO NO प्लस NO2, तो NO2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 14। N में कितना होता है, 7 है, यहाँ पे 7, यहाँ भी 14 प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन में 6, ऑक्सीजन मास 14, कार्बन में 6 और N माइनस में 8। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सभी का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ भी दिया हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे या डायामैग्नेटिक होंगे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप O2 का याद रखे होंगे, O2 के केस में 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो ये डायामैग्नेटिक नेचर को हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डायामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 3 हो जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको देखिए। यहाँ पे Cn माइनस 14 14 14 14 दैट इज वाई दिस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पेयर है इसलिए डायमैग्नेटिक। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। According to molecular orbital theory, which of the following list rank the nitrogen species in terms of increasing bond order? तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक के बताना है। जैसे N2 का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 14 और 14 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। N2 माइनस यहाँ पे 14 और एक माइनस है तो 15 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। N22 माइनस यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। अब आप आंसर आसानी से बता पाइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। N2 ज़्यादा होगा, उसके बाद N2 माइनस, और ये इसका आंसर ये हो जाएगा। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर N2 2 माइनस का होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, N2 का। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है OF एंड F2 कैन बी कंपेयर इन टर्म्स। OF में अगर हम बात करते हैं तो OF में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन 17 हो गया। जबकि F2 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, F2 के केस में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये बताना है कि OF क्या है, कि जैसे आप ऑक्सीजन की याद कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। वहाँ पे एक 16 इलेक्ट्रॉन है जो कि एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p, इसमें S और पाई स्टार 2py में 1 प्रेजेंट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम फिलअप कर दें तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगा, ये दिस इज द पैरामैग्नेटिक। F2 क्या होगा, मेरा डायमैग्नेटिक होगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, अभी हमने बताया कि OF स्पीसीज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 इज द पैरामैग्नेटिक। F2
बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 0 हो गया डायमैग्नेटिक बॉन्ड। जो एनर्जी होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तो OF इज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग F2, तो OF को ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देना होगा एज कम्पेयर टू F2 के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following diatomic molecule would be stabilized by the remove an electron? तो इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे उसमें स्टेबिलिटी आएगा? तो जब हम लोग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या आता है? इंक्रीज करता है। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। इसी प्रकार जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होता है? रिमूव करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। जब मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ऐड करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल वुड बी स्टेबलाइज बाय द रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा O2। O2 क्यों? अब इसका रीजन बता रहे हैं। अब जब एनर्जी लेवल डायग्राम इस प्रकार का बनाए होंगे तो यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे। इस प्रकार का हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। इसको हम डिटेल से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py। इसी प्रकार यहाँ पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इस प्रकार का फीलिंग होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही ये एंटी बॉन्डिंग से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि एनर्जी का मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल इधर एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एनर्जी डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ से एनर्जी डिक्रीज करेगा। एनर्जी डिक्रीज करने के कारण मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज O2। यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसी को भी हमने एक्सप्लेन किया है। O2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H एंड Hb, दिस इज हाइड्रोजन एटम A एंड हाइड्रोजन एटम B, दोनों मिल के H2 का फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। द प्रोबेबिलिटी द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर गिवन। यहाँ पे दो दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। तो इनमें से कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कौन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसे हमें बताना है। दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। बोथ आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक नोड को टच करता हुआ दिखेगा तो वो किस प्रकार का होगा? वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा। जो जहाँ पे टच नहीं करता हुआ दिखेगा, नोड नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो 2 इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पे देखिए 1 में एंटी बॉन्डिंग दिया हुआ है, 2 में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आंसर इज B। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन He2+ molecule is taken into next excited state then the bond order H2 is। अब इस H2 में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1 H2 सिग्मा स्टार 1 H2 सिग्मा, हाँ ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए? एक्साइट किए। कहाँ पे इसको एक्साइट किए? यहाँ पे 1 लिखेंगे और 2 सिग्मा
2s1 लिखेंगे। तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा ये पूछा गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, पहले क्या था मेरा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 था, तो पहले के केस में बॉन्ड ऑर्डर मेरा कितना आ रहा था 0। अब के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 1 3 -1/2 तो 3/1। तो ये कितना से इंक्रीज किया, इंक्रीज बाई बॉन्ड ऑर्डर 1। यहाँ पे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 हो जाएगा। पहले मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 था, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में हमने प्रमोट किया तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, इसलिए इंक्रीज बाई 1 यूनिट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, यहीं पे एक्सप्लेन किए जो हम पहले किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन 1s2 ऑफ हीलियम इज टेक इज एक्साइटेड स्टेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ s2 इज 1। ये तो अभी तुरंत इसको हम सोल्व किए हैं कि इफ 1 इलेक्ट्रॉन 1s1 ऑफ इज टेकन एक्साइटेड देन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ h2e, h2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो इसका अभी तुरंत इसका हम लोग सॉल्यूशंस किए थे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हीलियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 है, 1 इंक्रीज किए तो एक्साइटेड किए तो क्या हो गया, कंडीशन ये आया जैसे 1s1 यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके यहाँ से यहाँ लाए तो एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलिंग हुआ, लेकिन यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स होने चाहिए वो एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में ना होके कहाँ चले गए, सिग्मा 2s2 में चल गया। और इस केस में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 2 4 -0 तो ये हो गया 4/2, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। N2 कितना इलेक्ट्रॉन है 14 से 15 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे कितना है 14, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 13, यहाँ पे 16 है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो 15, यहाँ पे क्या है कि O2 प्लस है मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए ऐड किए तो ये कितना हो गया 17 हो गया। तो क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट डज नॉट चेंज, कहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज नहीं कर रहा है इसको पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि दोनों के केस में क्या है, यहाँ पे 15 से 16 में चला गया, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो दोनों केस में तो एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा 3 बोर मैग्नेटॉन्स आएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4, यहाँ का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 sections contain 4 multiple choice question. Each question has 4 A, B, C and D. Out of 1 more than 1, यहाँ पे ये बोला गया है कि ये कंडीशन यहाँ से एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो इसको बताना है कि सेट ऑफ स्पीशीज हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, किसके बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल्स होगा ये बताना है। तो NO 17 + 8 और O2 प्लस यहाँ पे 15, तो इसका तो ये एक स्पीशीज आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 14 और नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 7, तो 14 A और B आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके लिए देखते हैं 7 2 जा 14 और 16 18, ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8 2 जा 16 17 18, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल्स आ रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए किस किस में मेरा बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल आ रहा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वैसे स्पीशीज को कहते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन, 14 और 18 आंसर ये नहीं होगा, बाकी ए, बी और डी होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। इसके लिए 2.5, इसके लिए 3, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगेन 1 आ जाएगा, लेकिन इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 और 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one of the electron of the highest energy level take into next excited state of the diatomic, select the species which undergo change the bond order। तो ये क्वेश्चन हम लोग किए थे इसी प्रकार। इसको आप कमेंट बॉक्स पे क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको आंसर सेंड कीजिएगा। इसका देखिए ये है एक्सप्लेनेशन, एक बार अपने से भी इसको करके भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डज नॉट, यानी डज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज, मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ पे चेंज करेगा ये हमको बताना है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज कहाँ पे करेगा। तो इसका आंसर होगा मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। रीजन क्या है, पहले 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था और एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज O2 से O2 में, तो रूट 8 से कितने में चेंज हो गया, √3 में चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है √8 से √3 में चेंज हो गया। यहाँ पे पहले जो 16 इलेक्ट्रॉन था तो वो कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था। 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किया n+2, तो ये 3 हो गया। तो इतना आ गया ये 4 हो जाएगा, तो 4 2 8 √8 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 है तो ये 1 × n 2 + 1 तो ये 3 हो जाएगा। तो ये जो O2 के केस में है, O2 से इसमें जब हम लोग चेंज करते हैं O2 से O2- में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज होता है। बाकी केस में मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज नहीं होते हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज द इक्वल कंटेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम नंबर में कंटेंट होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर में चेंज नहीं होता है। तो आज के एमओटी के जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।